नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डीमर्जर एंड मर्जर्स रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर अपकमिंग डीमर्जर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट ऑन डीमर्जर एंड मर्जर्स रिलेटेड अपडेट को यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो 3 मर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में भी यहाँ पर अभी आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा कि से मर्जर डीमर्जर्स रिलेटेड यहाँ पर 3 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो जिन्हें भी चेक करना है तो देखिए यहाँ पर वीडियो 1 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ, उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये इतने सारे स्टॉक्स को यहाँ पर कवर किया गया पहले वीडियो में। एंड इस वीडियो का लिंक जो रहेगा आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। सेकंड है, देख सकते हैं सेकंड वीडियो यहाँ पर है, इसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड लिखा रहेगा। तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का भी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। उसी तरह से थर्ड वीडियो है एंड थर्ड वीडियो का भी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो 4, चौथी वीडियो को चेक करते हैं, जहां पर हम लोग लेटेस्ट डेवलपमेंट को भी चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहली कंपनी है वो है आपका आईटीसी लिमिटेड। यहाँ पर देखिए डीमर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड से जो रहता है, आईटीसी होटल कारोबार जो रहता है वो अलग हो चुकी है अब। एंड यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी ने इसको लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बताना चाहूंगा कि जो डिमर्जर का रेशियो था वो है 10:1 का, यानी कि 10 शेयर अगर आपके पास आईटीसी का है उसके बदले में आपको 1 शेयर आईटीसी होटल का मिलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या था, मिनिमम 10, कम से कम 10 शेयर अगर आपके पास है तभी आपको 1 शेयर आपको आईटीसी होटल का मिलेगा। यहाँ पर देखिए बहुत लोगों को यहाँ पर कमेंट भी आया है कि मुझे कितना शेयर मिलेगा अगर मेरे पास 1 शेयर है, 5 शेयर है, ऐसा क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको कोई यहाँ पर शेयर नहीं मिलने वाला आईटीसी होटल का, उसके बदले में आपको फ्रैक्शन शेयर्स मिलेगा। फ्रैक्शंस का पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी, बिकॉज इंडिया में फ्रैक्शंस होता नहीं है, तो इसके बदले में आपको पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो 1 से 9 यानी कि 1 शेयर, 9 शेयर, 7 शेयर अगर ऐसा क्वांटिटी आपके पास है तो आपको यहाँ पर कोई भी आईटीसी होटल का शेयर नहीं मिलने वाला है। उसके बदले में आपको फ्रैक्शंस का पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में। उसी तरह से अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा आईटीसी होटल का। 11 से 19, 11 से 19 शेयर अगर आपके पास है तब भी आपको 1 ही शेयर आईटीसी होटल का मिलेगा। यहाँ पर फ्रैक्शन शेयर का पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में। 20 शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेगा। उसी तरह से 21 से 29 शेयर है तो 2 शेयर आपको आईटीसी होटल का मिलेगा। साथ साथ आपको फ्रैक्शन शेयर का पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट पे। तो देख सकते हैं अगर आपने 10 के मल्टीपल शेयर को अगर आपने नहीं रखा है तब आपको यहाँ पर फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम आपको आ रहा है एंड कंपनी इसका पैसा आपको क्रेडिट कर देगी आपके अकाउंट में। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग आपको कितना शेयर यहाँ पर मिलेगा, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि देख सकते हैं यहाँ पर किन्हें मिलेगा, तो 6 जनवरी तक रिकॉर्ड डेट तक जिन्होंने भी इस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखा होगा इस शेयर को, वही इस कॉर्पोरेट डिविडेंड के लिए एलिजिबल थे। तो लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या था, तो 3 जनवरी तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट डिविडेंड के लिए एलिजिबल थे, उन्हें आईटीसी होटल का शेयर मिलेगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। इस डिमर्जर को लेकर के देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि आईटीसी होटल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने देखिए इतने शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। अब जो रहता है लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है वो लिस्टिंग के लिए यहाँ पर बचा हुआ है। साथ साथ कंपनी का ये भी कहना है कि अब आईटीसी होटल जो रहता है सीज टू बी अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी, अभी इस आईटीसी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अब नहीं रही, अभी लिस्टिंग के लिए भी जाएगी। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अभी जो भी शेयर अलॉटमेंट किए जा रहे हैं आपके अकाउंट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग परमिशन अभी तक मिला नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के पास हो जाएगा, वहां से अप्रूवल आएगा तब वहां पर फिर लिस्टिंग स्टार्ट होगी। लिस्टिंग का एक पर्टिकुलर डेट आपको बताया जाएगा, तब तक ये शेयर जो रहता है ना फ्रोजन फॉर्म में रहेंगे, वो दिखेगा लेकिन आप उसको बेच या उसमें खरीद नहीं पाइएगा। साथ साथ ये बताना चाहूंगा आज यहाँ पर क्या हुआ, अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अगर लिस्टिंग होगी तो कितना प्राइस में लिस्टिंग होगी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज, कब तक लिस्टिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि देखिए लिस्टिंग का कोई डेट अभी पक्का नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि मिड फरवरी यानी कि 10 से 15 फरवरी के बीच में इसका लिस्टिंग होने का बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ बनता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्राइस में लिस्टिंग होने का चांसेस बनता है। तो देखिए सभी ब्रोकरेज का अपना अपना व्यू है। नोमुरा का कहना है कि 200 से 300 के बीच में लिस्टिंग होना चाहिए। नुवामा का कहना है कि 150 से 175 के बीच में लिस्टिंग होना चाहिए। एसबीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि 113 से 170 के बीच में होना चाहिए। तो सकते इतने सारे यहाँ पर लिस्टिंग प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सबका अपना अपना व्यू है। अब ये देखने वाली बात है कि लिस्टिंग एक्चुअली होता कहां पर है। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग आईटीसी डीमर्जर। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहां भी देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, तो चलिए उसको चेक करेंगे। बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से उनका जो आइसक्रीम का कारोबार जो रहता है ना वो अब अलग होने वाली, इन इस चीज को लेकर के यहाँ पर कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, देखिए 10 जनवरी को अपडेट कंपनी की तरफ से आया है, जहां बताया रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, जहां पर देखिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है फॉर डीमर्जर ऑफ आइसक्रीम बिजनेस इनटू एन इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी। तो ये भी एक नई लिस्टेड एंटिटी हो जाएगी इन फ्यूचर। निश्चित को लेकर के देखिए यहाँ पर चूंकि लिस्टेड एंटिटी होगी तो यहाँ पर उन्होंने एक सब्सिडरी का गठन किया है।
एंड इस सब्सिडरी का देखिए नाम उन्होंने रखा है वो है क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम उन्होंने रखा है। तो ये सेपरेट लिस्टेड एंटिटी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी एचयूएल के शेयर होल्डर रहेंगे, जो भी रिकॉर्डेड के शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखेंगे, उनके पास दो तरह का शेयर रहेगा, एक रहेगा एचयूएल का, दूसरा क्वालिटी वॉल्स का रहेगा। यहाँ पर देखिए किस पर्पज से ये सब्सिडरी का गठन किया गया है, तो यहाँ देखिए बताया रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रपोज डीमर्जर ऑफ कंपनीज आइसक्रीम बिजनेस विच इज करंटली अंडर इवैल्यूएशन बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो इस कारण से यहाँ पर सब्सिडरी का गठन किया है। एंड उसके अलावा जो रहता है यहाँ पर देखिए कंपनी का ब्रीफ बैकग्राउंड को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कंपनी करती क्या है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल वे में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया, तो अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तब आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। सो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी की ओर, जहां देख सकते हैं नाम है वेदांता लिमिटेड। एंड यहाँ पर देखिए वेदांता में भी डिमर्जर होने वाला है। एंड यहाँ पर पहले बताया गया था कि वेदांता जो रहता है 6 सेपरेट लिस्टेड एंटिटी होने वाली थी, एक था वेदांता, दूसरा एल्यूमिनियम, देन तीसरा पावर बिजनेस, देन ऑयल एंड गैस, बेस मेटल, स्टील एंड फेरस। एंड यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आया कि जो बेस मेटल कारोबार जो है ना वो अब अलग लिस्टेड एंटिटी नहीं रहेगी, ये वेदांता के साथ ही रह जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब इन फ्यूचर क्या होगा कि जो भी वेदांता के शेयर होल्डर हैं उनके पास 5 सेपरेट लिस्टेड एंटिटी का शेयर रहेगा, एक रहेगा वेदांता का, दूसरा एल्यूमिनियम का रहेगा, तीसरा पावर का रहेगा, ऑयल एंड गैस का रहेगा एंड स्टील एंड फेरस का रहेगा। तो ये जो पहले आने वाला था अब वो नहीं आएगा, आपके पास 5 सेपरेट लिस्टेड एंटिटी के शेयर रहेंगे इंक्लूडिंग वेदांता। तो ये अपडेट है रिगार्डिंग वेदांता डीमर्जर को लेकर के। यहाँ पर देखिए जिन्हें भी रीड करना है अबाउट डीमर्जर आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, जो भी चेंजेस यहाँ पर आया ये इनके डिस्क्लोजर में भी है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट किया था, अभी तक ये रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखेगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। सब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी की ओर, जहां देख सकते हैं नाम है टाटा मोटर्स। एंड टाटा मोटर्स में भी देखिए डीमर्जर होने वाला है। यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स जो रहता है 2 सेपरेट लिस्टेड एंटिटी रहेगी, एक हो जाएगा कमर्शियल व्हीकल का कारोबार रहेगा, दूसरा पैसेंजर व्हीकल का यहाँ पर कारोबार रहेगा। तो जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर रहेंगे उनके पास 2 सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज का शेयर रहेगा, एक रहेगा कमर्शियल व्हीकल का, दूसरा पैसेंजर व्हीकल का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। एंड यहाँ डीमर्जर का रेशियो जो देखिए बताया कि वो है 1:1 का यहाँ पर रेशियो बताया गया। इसका मतलब है कि जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर रहेंगे उन्हें एक शेयर TMLCV का मिलेगा, यानी कि कमर्शियल व्हीकल का भी शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा फॉर एवरी शेयर ऑफ टाटा मोटर्स दे होल्ड। तो ये अपडेट है रिगार्डिंग टाटा मोटर्स। एंड चूंकि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आ जाए। सो आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया है, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्डेड तक रखेगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी की ओर, जहां देख सकते हैं नाम है सीमेंस। एंड सीमेंस से देख सकते हैं सीमेंस का जो एनर्जी का जो कारोबार है ना वो अलग होने वाला है, इनसे एनर्जी का जो कारोबार है वो अलग हो जाएगा, यानी सेपरेट लिस्टेड एंटिटी यहाँ पर हो जाएगी। तो सीमेंस के शेयर के पास 2 शेयर रहेगा, एक रहेगा सीमेंस का एंड दूसरा रहेगा सीमेंस एनर्जी का यहाँ पर शेयर्स रहेगा। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डीमर्जर का रेशियो बताया गया है वो है 1:1 का रेशियो यहाँ पर बताया गया है। इसका मतलब है कि जो भी सीमेंस के शेयर रहेंगे उन्हें रिसीव होगा 1 शेयर ऑफ सीमेंस एनर्जी फॉर एवरी 1 शेयर दे होल्ड ऑफ सीमेंस। एक शेयर के बदले में आपको यहाँ पर 1 शेयर मिलेगा। तो यह है डीमर्जर का रेशियो। एंड अभी तक कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है, अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखेगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग डीमर्जर वाले शेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करेंगे मर्जर्स रिलेटेड अपडेट क्या यहाँ पर आ रहा है उसको चेक करते हैं। देख सकते हैं पहली कंपनी के नाम है वो आपका NMDC, 63 रुपीज 5 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है, 2.66% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि माइनिंग स्टॉक NMDC जो रहता है वो प्लान कर रही है टू मर्ज विद KIOCL, यहाँ पर इनके साथ यही मर्जर होने वाला है। KIOCL का देखिए भाव क्या है 386 के अराउंड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी जो रहता है NMDC के साथ मर्ज करने वाली है। Following the proposed merger, NMDC intend to export iron ore pellet produced by KIOCL. The strategic consolidation aim to boost iron ore pellet export and strengthen the nation's mineral development capabilities. तो यहाँ पर जब ये मर्जर हो जाएगा ना तो यहाँ पर NMDC को काफी फायदा पहुंचने वाला है, साथ साथ NMDC भी काफी बड़ी कंपनी और हो जाएगी इन फ्यूचर। तो NMDC के शेयरहोल्डर के लिए बेनिफिट है कि ये कंपनी और फ्यूचर में बड़ी होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए मर्जर का जो प्रपोजल जो रहता है, स्टील मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड मर्जर बिटवीन 2 स्टेट ओन्ड कंपनीज। तो यहाँ पर स्टील मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोजल भेजा गया है, दिस प्रपोजल हैज बीन सेंट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर रिव्यू। तो यहाँ पर रिव्यू के लिए गया हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ से आ जाए। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए NMDC के एक शेयर होल्डर हो गए, दूसरे हो गए KIOCL के शेयर होल्डर रहेंगे। यहाँ पर NMDC शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव चीज क्या है, यहाँ पर ये कंपनी जो रहता है NMDC काफी बड़ी कंपनी हो जाएगी इन फ्यूचर, बिकॉज देखिए मर्ज करेगी तो काफी बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव चीज है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि KIOCL के शेयर होल्डर है, ये कंपनी इन फ्यूचर में फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके बदले में क्या हो जाएगा, KIOCL के शेयर होल्डर को
एनएमडीसी का शेयर यहाँ पर मिलेगा। एनएमडीसी के शेयर होल्डर को कोई भी यहाँ पर शेयर नहीं मिलने वाला है। आपके लिए अच्छी चीज़ क्या है कि कंपनी बड़ी होगी, लेकिन केआईओ शेयर के लिए अच्छी चीज़ क्या है कि आपको एनएमडीसी का शेयर यहाँ पर मिलेगा। कंपनी ने अभी तक रेशियो का अनाउंसमेंट नहीं किया कि किस रेशियो में यहाँ पर मर्जर होगा। साथ साथ कंपनी ने रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो ये दो चीज़ों का अनाउंसमेंट अभी आना बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी की ओर, जहां देख सकते हैं नाम है वो आपका एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है। 76.79 का क्लोजिंग प्राइस है। 1.69% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी देख सकते हैं कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, जहाँ बता रहा है कि मर्जर होने वाला है, अमालगमेशन होने वाला ऑफ लैंको टिस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड विद एनएचपीसी लिमिटेड। तो यहाँ पर लैंको टिस्टा के साथ वो सो यहाँ पर लैंको टिस्टा के साथ एनएचपीसी का मर्जर होने वाला है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनएचपीसी शेयर होल्डर के लिए अच्छी चीज क्या है कि ये कंपनी जो होता है इन फ्यूचर में और बड़ी कंपनी यहाँ पर हो जाएगी, तो काफी सारे यहाँ पर बेनिफिट उनको मिलने वाला है। तो ये चीज अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर अब सबका ये एक्सपेक्टेशन रहा है कि उनको कोई शेयर मिलेगा, तो यहाँ पर कोई भी शेयर आपको मिलने वाला नहीं है। सो देख सकते हैं बता रहे कि एंटायर इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज डायरेक्टली हेल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी along with his nominee upon the scheme becoming effective. No share, देख सकते हैं, no share of the transferee company shall be allotted in lieu or exchange of its holding in the transferor company. तो देखते हैं यहाँ पर कोई भी शेयर अलॉटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी चीज क्या है कि एनएचपीसी अब इन फ्यूचर और बड़ी कंपनी होने वाली थी। इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग एनएचपीसी मर्जर। अब मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां देख सकते हैं नाम है इक्नॉक्स इंडिया डेवलपमेंट। 132.50 का क्लोजिंग प्राइस है। 1.99% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, जहां बताया रहा है कि ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया स्कीम ऑफ अमालगेशन बिटवीन इक्नॉक्स इंडिया डेवलपमेंट लिमिटेड एंड एम्बेसी ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मर्जर जो होता है ना, बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। तो यहाँ पर अभी मर्जर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एनसीएलएटी की तरफ से यहाँ पर अप्रूवल आता हुआ दिख रहा है। एंड इस मर्जर से बेनिफिट क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं नए प्रोमोटर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रीब्रांडिंग यहाँ पर कंपनी का होगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंस अक्रॉस मेजर मार्केट, बैलेंस्ड मिक्स ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल एसेट, एंड साथ साथ वन ऑफ द लीडिंग लिस्टेड रियल एस्टेट पेयर यहाँ पर रहेगी। मर्जर विल क्रिएट अ लीडिंग मार्केट पेयर इन टर्म्स ऑफ लैंड बैंक ओनरशिप, कमर्शियल डेवलपमेंट पोटेंशियल एंड नेट सरप्लस फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पर बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आफ्टर मर्जर। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट जो होता है पहले जानी जाती थी आईबी रियल एस्टेट कंपनी के नाम से जानी जाती थी। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग मर्जर एंड डिमर्जर अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।